इम्पोर्टेंट मुद्दा यह है दोस्तों, क्या अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने देंगे? तो अमित शाह जी को लगता है पहले से ही योगी आदित्यनाथ उनके कंपटीशन में खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, इसीलिए और एक कंपटीटर को वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी जी के साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन बिठाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वो परमानेंट रह चुके हैं। अब देवेंद्र फडणवीस जी को भी नरेंद्र मोदी जी का ट्रस्ट गेन कर कर वो चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहेंगे। लेकिन यह पॉलिटिक्स इतना आसान नहीं है दोस्तों। क्या देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह सीधे तौर पे मुख्यमंत्री बनने देंगे? तो यह काफी मुश्किल है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अमित शाह कुछ भी कर कर देवेंद्र फडणवीस को हटाने की कोशिश करेंगे, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और इसी वजह से मराठा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बने, ये एजेंडा कहीं ना कहीं मीडिया में चलाने की कोशिश कौन कर रहा है? अमित शाह जी का ही ये सिग्नल हमें नजर आ रहा है दोस्तों। अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मंत्री रहे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता विनोद तावड़े जी की लगभग 40 मिनट्स में एक डिस्कशन हुआ दोस्तों अमित शाह और विनोद तावड़े जी का। और ऐसा बताया जाता है कि उस मीटिंग में अमित शाह जी से विनोद तावड़े जी ने कहा कि महाराष्ट्र के सियासत में डोमिनेंस किसी कम्युनिटी का है तो वो मराठा कम्युनिटी है, और इसी वजह से मराठा व्यक्ति ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब विनोद तावड़े स्वयं मराठा है, क्या फिर वो अपनी दावेदारी इनडायरेक्टली अमित शाह जी के सामने रख रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। उसके साथ ही पुणे से सांसद मुरलीधर माहोळ, इनका भी नाम चर्चा में आ रहा है। राव साहेब पाटिल दानवे और एक मराठा लीडर, उनका भी नाम डिस्कशन टेबल पर रखा गया है। लेकिन राव साहेब पाटिल दानवे की कमजोरी है, वो कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, और अभी अभी वो लोकसभा का चुनाव भी हार चुके हैं, इसलिए उनका बनना मुश्किल है। उसके साथ ही चंद्रकांत पाटिल, जो और एक भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर महाराष्ट्र के भीतर माने जाते हैं, वो चंद्रकांत पाटिल क्या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये भी सवाल है। लेकिन चंद्रकांत पाटिल जो है वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, हमेशा उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने का काम किया है, इसी वजह से उनका भी मुख्यमंत्री बनना पॉसिबल तो लगता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होने वाला है दोस्तों। अब अमित शाह जी को क्या सच में देवेंद्र फडणवीस जी को हटाना इतना आसान है? तो मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या जो इंडिपेंडेंट 5 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, वो देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से ही हुआ है। और स्टेट भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलएज है या स्टेट भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है, चाहे पंकजा मुंडे ले लीजिए, चंद्रकांत पाटिल ले लीजिए, सुधीर मुंगंटीवार ले लीजिए, ये जो सब लोग हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी के लीडरशिप को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, उनके पोटेंशियल का भी ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और चंद्रशेखर बावनकुळे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रांत अध्यक्ष है महाराष्ट्र के भीतर, वो भी देवेंद्र फडणवीस जी के ही लीडरशिप के अंडर काम करने के लिए राजी है, वो भी देवेंद्र फडणवीस जी को ही समर्थन देंगे ऐसा लगता है। तो इसीलिए स्टेट भाजपा जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी के समर्थन में ज्यादा तौर पे खड़ी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो न्यू पॉलिसी 2014 के बाद शुरू हुई है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद, ऐसा बताया जाता है कि विधायकों को ज्यादा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही ज्यादा डिसीजन मेकिंग लेते हैं, उनकी ही भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा तौर पे चलती है, वो जो कहेंगे वही भारतीय जनता पार्टी में होता है। इसीलिए स्टेट लीडरशिप को न मानते हुए, न जानते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने ताकतवर नेता भारतीय जनता पार्टी के भीतर बन चुके हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस जी को हटा सकते हैं। लेकिन अमित शाह जी का ही अपोज कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को दिखता है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों के भीतर देवेंद्र फडणवीस जी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की हो या देवेंद्र फडणवीस के पॉलिटिक्स करने के तरीके की हो, हमेशा तारीफ की है। तारीफ के पुल बांधने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसीलिए अमित शाह भले ही
फडणवीस जी को हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी फडणवीस को रखने की कोशिश करेंगे, ऐसा ही बताया जाता है। चीफ मिनिस्टर ज्यादा तौर पे कौन तय करता है, अमित शाह या नरेंद्र मोदी? तो अभी अभी मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, या उससे पहले हमने कर्नाटक का उदाहरण देखा होगा, या आसाम स्टेट का एग्जाम्पल देखा होगा। तो ज्यादा हद तक जो पार्टी की पॉलिटिक्स है उसमें अमित शाह जी की ही चलती है, ऐसा बताया जाता है। उसमें नरेंद्र मोदी जी जो है वो डिसीजन मेकिंग पूरी तरीके से अमित शाह जी के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी अमित शाह जी की ही बात को ज्यादा मानते हैं, और इसी वजह से यदि देवेंद्र फडणवीस मोदी जी के साथ मीटिंग करके उन्हें ये बताएंगे कि मैं मुख्यमंत्री बनना क्यों नेसेसरी है हमारे पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए, या आने वाले भविष्य के लिए, और यदि अमित शाह भी नरेंद्र मोदी जी को बताएंगे कि फडणवीस के अलावा किसी और का मुख्यमंत्री बनना क्यों जरूरी है, तो नरेंद्र मोदी जो है वो अमित शाह जी की बात को ज्यादा मानेंगे, ऐसा ही हमें लगता है दोस्तों। और इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस को हटाने की कोशिश और मराठा मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश अमित शाह करेंगे, और ये मराठा मुख्यमंत्री का एजेंडा है वो साफ तौर पे फडणवीस को हटाने के लिए ही चल रहा है, और ये चाल पर्दे के पीछे से देवेंद्र फडणवीस को हटाने के लिए अमित शाह ने खेली है, ऐसा ही राजनीतिक जानकार, वरिष्ठ पत्रकार और विरोधी भी कह रहे हैं दोस्तों। तो महाराष्ट्र के वर्तमान सियासत के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और देखते रहिएगा न्यूज़लेटर आपके इस पसंदीदा चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।